नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज मैं बात करने जा रही हूँ गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में। जी हाँ, गर्भ निरोधक गोलियों के क्या क्या नुकसान होते हैं, किस उम्र में हमें ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और खानी भी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, और क्या हम इसे बिना डॉक्टर की सलाह के भी खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। ये सब बातें मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इन गोलियों के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन गोलियों के नुकसान और ये कब कब लेनी चाहिए, कब कब नहीं लेनी चाहिए। ये सब बातें मैं आपको बता देती हूँ और एंड में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वैसे तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे गर्भ निरोधक उपलब्ध हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हो, या फिर सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूंगी कि जब भी आप कोई ऐसी चीज लेते हैं या लेना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस के बिना हमें कभी भी कोई भी टैबलेट वगैरह नहीं खानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों कि गर्भ निरोधक हमेशा इमरजेंसी में ही खानी चाहिए। जैसा कि गर्भ निरोधक है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इमरजेंसी पिल्स जो होती है वो हमेशा इमरजेंसी में ही खानी चाहिए। ये नहीं है कि आप बिना वजह या कभी भी खा लें। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप हर दूसरे दिन आई पिल्स ले रहे हैं या फिर गर्भ निरोधक गोलियां खा रहे हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और अगर आपको ऐसा बहुत ज़्यादा जरूरत लगती भी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट एक बार ज़रूर करें। मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना, डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी टैबलेट ना लें। क्योंकि हर बॉडी सिस्टम अलग होता है, हर इंसान का बॉडी सिस्टम अलग होता है कि कोई टैबलेट आपकी बॉडी पे कैसा रिएक्ट कर रही है या वो कैसे ऑब्जर्व कर रही है बॉडी उस टैबलेट को। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत ही ध्यान में रखनी होती है आपको कोई भी गर्भ निरोधक लेने से पहले। हमेशा डॉक्टर आपकी एज के अकॉर्डिंगली, या आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है या आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको गर्भ निरोधक गोलियों की एडवाइस करते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी आई पिल्स वगैरह या टैबलेट्स वगैरह ना लें। और अगर कभी लेनी होती भी है तो जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी लें। हर रोज लेने की बिल्कुल गलती ना करें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके, अगर आप हर रोज आई पिल्स वगैरह लेते हैं या कोई भी गर्भ निरोधक आप हर रोज लेते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए महिलाएं आई पिल्स वगैरह या टैबलेट्स लेती थी, लेकिन अभी क्या होने लगा है कि महिलाएं रेगुलर इसे लेने लगी हैं, जिससे आपके शरीर को भारी नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, अक्सर महिलाएं जब भी आई पिल लेती हैं या गर्भ निरोधक टैबलेट लेती हैं तो वो ये सोच लेती हैं कि अब तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी फेल हो गई है। तो ऐसा मानना सरासर गलत है। जी हाँ, सबकी बॉडी का सिस्टम अलग अलग होता है, सबकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है जब हम ऐसी गर्भ निरोधक गोलियां खाते हैं। तो ये गर्भ निरोधक गोलियां खाने के बाद भी सिर्फ 15% चांस होते हैं कि प्रेगनेंसी फेल होगी या नहीं होगी। जी हाँ, एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि सिर्फ 15% चांस होते हैं कि प्रेगनेंसी फेल होगी या नहीं होगी, यानी कि प्रेगनेंसी वो टैबलेट खाने के बाद होगी या नहीं होगी, इसके सिर्फ और सिर्फ 15% चांस होते हैं। तो ऐसे में अब ये मान लेना कि भाई हमें तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने टैबलेट खा ली है, तो ये भी सरासर गलत है मानना। और इसके नुकसान क्या क्या है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो जो सबसे पहला इसका साइड इफेक्ट है वो ये है कि मोटापा और वजन बढ़ना। जी हाँ, अगर आप आई पिल बहुत ज्यादा मात्रा में ले रही हैं तो आपका वजन और मोटापा दोनों ही बढ़ सकते हैं, क्योंकि आई पिल खाने से आपकी बॉडी में हार्मोनल बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। दरअसल इन गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी जमा होने लगता है और जिसकी वजह से आपका शरीर फूलने लगता है, जिससे कि मोटापा आने लगता है। सेकंड जो नुकसान है दोस्तों वो है पीरियड्स में गड़बड़ी। जी हाँ, जब हम इस तरह की टैबलेट्स लेते हैं, इस तरह की गोलियां खाते हैं, तो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो प्रक्रिया होती है, वो और भी तेज होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स की डेट बदल जाती है, या फिर पीरियड्स जो है अनियमित होने लग जाते हैं, या फिर पीरियड्स कभी देरी से होते हैं, कभी समय से पहले होने लग जाते हैं। तो इस तरह की पीरियड्स में प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। पीरियड्स में कभी कभी आपको ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है या फिर कम ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर खून के थक्के जमने लग जाते हैं, और पीरियड्स में दर्द भी पहले के मुकाबले और ज्यादा हो सकता है। पीरियड्स में आपको स्पॉटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये पीरियड्स है, लेकिन ये पीरियड्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ स्पॉटिंग ही होगी। ऐसी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर आप आई पिल लेना बंद कर देते हैं तो आपके पीरियड्स को नॉर्मल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जी हाँ, अगर आप इसे बंद कर देते हैं टैबलेट्स को, तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है आपके पीरियड्स नॉर्मल होने में। और जिन महिलाओं को हाई बीपी या फिर दिल से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई समस्या रहती है, तो ऐसे में अगर वो आईपिल का सेवन करती हैं तो उन्हें स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक का खतरा भी रह सकता है।
और इससे खून के थक्के जमने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ऐसा सिर्फ उन महिलाओं के साथ होता है जो कि 35 साल से ज्यादा की हैं। जी हाँ, जिनकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा है या फिर जिनकी हाल ही में डिलीवरी हुई हो, उन्हें इन सब चीजों का खतरा ज्यादा रहता है। और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है या सीने में दर्द हो रही है, तो ऐसे में आपके फेफड़े या दिल में रक्त का थक्का जमने का खतरा भी रहता है। और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या सीने में दर्द हो रहा है या पैरों में सूजन है, अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है आपके फेफड़े या दिल में रक्त जमने का संकेत हो सकता है। तो ऐसे में आईपीएल का सेवन तुरंत ही बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत ही सलाह लें। इन दवाइयों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से महिलाओं में मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और जिसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन, उदासी, थकान और सिरदर्द भी रहने लगता है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि हमें बात बात पर रोना आने लगता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, मूड चिड़चिड़ा रहने लगता है, और लो फील करने की वजह से, थकान की वजह से, चिड़चिड़ापन या फिर मूड स्विंग की वजह से कभी सिचुएशन डिप्रेशन में चेंज हो जाती है, हमें खुद भी पता नहीं चलता है। इसी तरह एक रिसर्च के अनुसार भी ये पता चल चुका है कि ज्यादा गर्भ निरोधक लेने से डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई दवाई खाएं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसका एक और साइड इफेक्ट ये है कि आपको सिर दर्द होने लगता है। जी हाँ, आईपीएल खाने की वजह से कुछ घंटों बाद ही काफी लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि सिर दर्द होने लगता है, जी घबराने लगता है, उल्टी जैसी समस्याएं होने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। आईपीएल की वजह से आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, आंखों की कार्निया में सूजन आ जाती है, जिससे कि इसका आकार बदल जाता है और आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है, जिसकी वजह से आंखों में लेंस लगाने की दिक्कत भी आने लगती है। जी हाँ, आंखों में लेंस लगाने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये साइड इफेक्ट होते हैं आईपीएल के। एक और इसका नुकसान होता है वो ये है कि नियमित रूप से आईपीएल लेने से ना हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे कि असामान्य वजाइनल डिस्चार्ज होने की समस्या पैदा होने लगती है। वैसे तो वाइट डिस्चार्ज का आना बुरा नहीं माना जाता है, बल्कि कहा जाता है इससे महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्वस्थ रहता है। लेकिन ये तभी तक सेफ रहता है जब तक इस डिस्चार्ज का रंग सफेद हो और इसमें से कोई गंध ना आ रही हो। लेकिन जैसे ही आईपीएल लेने के कारण महिलाओं का पीरियड साइकिल बिगड़ता है, तो इसका असर इस फ्लूइड पर भी पड़ता है, और ऐसे में ना ये मटमैले हरे, पिंक या ब्राउन कलर का हो जाता है, और इसमें से स्मेल भी काफी आने लग जाती है, यानी कि बदबू वगैरह आने लग जाती है। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट एक बार जरूर करें, और अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डॉक्टर से तुरंत ही कंसल्ट करें और डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही आप आईपीएल का सेवन करें। तो देखा दोस्तों आपने कितने सारे नुकसान होते हैं गर्भ निरोधक गोलियों के, अगर हम खास तौर से इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लिए। तो कम उम्र में, यानी कि जिनकी उम्र 15 साल से या 20 साल से कम की उम्र है ना, मैं तो उनको यही रिकमेंड करूंगी कि ये ऐसी टैबलेट ना खाएं। 20 साल से कम उम्र की महिलाएं इसे ना ही खाएं तो बेटर होगा। 20 साल से ऊपर की महिलाएं इन्हें ले सकती हैं, लेकिन वो भी तभी लें जब वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी आपको लग रही है, तभी इसका सेवन करें। और वो भी 1 या 2 पिल बस काफी होती है। एक ही पिल लें, 2 पिल भी मैं आपको नहीं बोलूंगी, बल्कि एक ही पिल लें। इमरजेंसी पिल अगर आपने लेनी है तो सिर्फ एक ही लें। ऐसा नहीं है कि आप हर एक घंटे में या हर एक 2-4 घंटे में आप दोबारा पिल ले रही हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगी। आप जब भी ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं ना, तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही आपको ये दवाई एडवाइस करेंगे, आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो इस चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। आजकल मार्केट में बहुत सारे गर्भ निरोधक उपलब्ध हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही उन गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो नए नए तरीके बहुत सारे आ गए हैं गर्भ निरोधक के, और मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह करें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप गर्भ निरोधक का सेवन करें। तो ये तो थे दोस्तों इन गोलियों के नुकसान। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब मेरी शादी हुई थी तब हमने भी कोई और प्रिकॉशन नहीं लिया था। और यहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ये टैबलेट ली है, मैंने भी स्टार्टिंग डेज में ये टैबलेट ली है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैंने ये टैबलेट ली थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं खाती थी कि मैं हर दूसरे दिन खा रही हूँ, चौथे दिन खा रही हूँ, ऐसा नहीं था। और मैं कम से कम ही कोशिश करती थी इन दवाइयों को लेने की। एक बार क्या हुआ कि महीने में मुझे ये पिल्स 2 या 3 बार लेनी पड़ गई। उस टाइम पे मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने 2 या 3 बार वो टैबलेट ली, और ट्रस्ट मी मतलब मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी बॉडी में, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, चक्कर आना, सिर घूमना, मतलब सिर में भारीपन सा लगना, चिड़चिड़ापन आना, हेल्थ बिल्कुल गिर गई थी, मतलब लो फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। और तभी मैंने सोच लिया था, राज ने भी बोला कि नहीं अब तुमने ये गोलियां नहीं लेनी है। आपकी पार्टनर के साथ आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब बातों को लेकर आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, वो कितने अंडरस्टैंडिंग है, ये सब चीज़ें भी इस बात पर डिपेंड करती हैं। तभी हमने डिसाइड करा, जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी तभी राज ने फर्स्ट टाइम में ही, मतलब ये गलती हुई थी, और फर्स्ट टाइम में राज ने बोल दिया था कि तुमने टैबलेट नहीं लेनी है, बंद कर दो टैबलेट खाना। तो क्या हुआ था कि जी मिचलाना, चक्कर आना, लो फील होना, वॉमिटिंग और बहुत सारे इशू हो गए।
तो ये सारी प्रॉब्लम जो है मुझे भी फेस करनी पड़ी थी। तो मैं आपको तो यही सलाह दूंगी कि प्लीज़ दोस्तों डॉक्टर की एडवाइस के बिना मत लें। मेरी जितनी भी महिलाएं मित्र हैं यहाँ पर, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं बहनें, तो प्लीज़ ये टैबलेट बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से ही इन टैबलेट का सेवन करें। साथ ही एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों मैं आपको कि और किन किन लोगों को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तब भी आप इन दवाइयों का सेवन ना करें। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तब भी आप इन दवाइयों का सेवन ना करें। प्रेगनेंसी में तो वैसे भी कोई भी दवाई डॉक्टर की बिना सलाह के मत खाएं। और अगर आपको हाई बीपी या फिर दिल से संबंधित यानी कि हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ है यानी कि शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, तब भी आप इन आई पिल्स का सेवन ना करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तब भी आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, नज़र आते हैं अपनी बॉडी में, तो हमेशा इन आई पिल का सेवन जो है वो डॉक्टर की सलाह से ही करें। साथ ही दोस्तों मेरे पास, मैं हैरान हो गई थी, इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझसे एक सवाल किया था कि मेरी एक फ्रेंड है, वो सिर्फ 14 ईयर्स की है और वो क्या आई पिल ले सकती है। मैं सुनकर इतना हैरान हो गई थी, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी। मतलब हमारी युवा पीढ़ी जो है वो किस तरफ जा रही है। मतलब 14 साल की उम्र में आप ये सब कुछ कर रहे हो। प्लीज़ अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा। 14 साल की उम्र में ये गलतियाँ, ये बेवकूफ़ियाँ ना करें। प्यार व्यार के चक्कर पड़ के आज के टाइम में कोई ट्रू लव नहीं होता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ काफ़ी बार ये सब चीज़ें यहाँ पर आके ना सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ इस इतनी सी उम्र में आप रिलेशन ना बनाएं और ना ही गर्भ निरोधक जैसी गोलियों का सेवन करें। आपके सामने आपका पूरा फ्यूचर है, आपके सामने आपका पूरा ब्राइट फ्यूचर है। उसे इन चक्रों में पढ़कर प्लीज़ अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार। मतलब आजकल की गर्ल्स को क्या हो गया, आप अपने काम पे, अपने करियर पे, अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज़। इन सब चक्रों में ना पड़े। इसे करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, ठीक है। तो बिफोर मैरिज तो मैं आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स मत कीजिए। मैं अपने महिला मित्रों से सबसे यही कहना चाहूँगी कि बिफोर मैरिज ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज़। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को। और आगे भी अगर आप ऐसे टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके जरूर बता देना दोस्तों। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना दोस्तों। मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप इन बेल बटन को हिट करेंगे। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, MX टकाटक पर भी मैं आपसे मिलती हूँ और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।